भरा है। हाँ। मैं नहीं पता है, जो है देख लीजिए। किचन का उपयोग आप लोग करते हैं? यही खाना बनाते हैं लोग। कहाँ पे है कैसे? ये किचन? क्या किचन? किचन कहाँ पे? जगह किस डीटी ऑफिस। आप लोग डीटी ऑफिस के स्टाफ हैं? जी जी जी। और खाना यहीं खाते हैं? जी, तब कहाँ जाएंगे? बहुत मात्रा में शराब मिल रहा है। ये मुझे मालूम नहीं है कि मैं यूज नहीं करता हूँ कभी भी नहीं लाइफ में। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। किसका है? तो सब लोग यूज करता है। इसमें जो है वो आरोपी असलम है। असलम इसका यूज करता है। किचन का शराब का जो मिला है। हाँ, शराब का यूज कौन करता है? असलम। क्या नाम है उनका? असलम नाम है। वो कौन है? वो भी सिपाही है। सिपाही। उन्हीं का ये सब यूज किया हुआ है? जी। है? बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। एक ही किचन में आप लोग सब लोग खाना खाते हैं? सब लोग रहते हैं यहाँ पर। हम लोग बहुत समझाते हैं, हम लोग मना करते हैं फिर भी। लेकिन वो नहीं मानते। कितने दिनों से ये चल रहा है? क्योंकि रेपर देखने से तो लग रहा है कि बहुत लंबे समय से। जी। हाँ? क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार। क्या है? सिपाही। अभी सूचना प्राप्त हुई हमको। उसमें बीएमएस सिपाही सब रहते हैं और इसकी सूचना जस्ट अभी हम लोग को मालूम हुई है, तो उसको कार्रवाई की जाएगी। जो भी है उस पर कार्रवाई होगी, उसको अरेस्ट किया जाएगा। जो भी बीएमएस इसमें इन्वॉल्व है, जो भी उसमें रहते हैं, सारे पर कार्रवाई की जाएगी। क्या चिन्हित हो पाया है लोग कौन? हाँ, उसमें एक मुख्य आरोपी है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि वही लेते हैं। क्या नाम है उसका? उसका असलम नाम है। हाँ, लेकिन चूँकि चारों रह रहे हैं तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का चीज़ है, तो ये इन्वेस्टिगेशन होगा। इसमें कौन दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। कार्यालय के अलमारी में सर शराब मिल रहा है? नहीं, वो गार्ड रूम है। चूँकि गार्ड रूम पीछे गार्ड लोग रहते हैं। अब ये कार्यालय नहीं है, कार्यालय उसको नहीं कहेंगे, वो गार्ड रूम है। तो गार्ड रूम में अब कोई क्या कर रहा है इसकी जानकारी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक ही बिल्डिंग है। बिल्डिंग एक बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसकी किसी एक कोने में मान लिया कोई गार्ड अगर कुछ कर रहा है गलत, है ना,
तो कार्रवाई होगी उस पर। सर माना नहीं जाए कि परिवहन कार्य माने पदाधिकारी के आड़ में ये लोग शराब का तस्करी कर रहे हैं। परिवहन पदाधिकारी नहीं, वो तो कंज्यूम कर रहे थे, और तस्करी तो उसको नहीं कहेंगे, इसलिए कि कंज्यूम कर रहे हैं ये साफ हो रहा है, क्योंकि उसकी अलमारी में पड़ा हुआ है, किचन में पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि वो कंज्यूम करते हैं। और इसकी जानकारी अभी सूचना हमको कभी नहीं थी। इसके पीछे का मकसद क्या लगता है सर कंज्यूम करने का? कंज्यूम कोई अगर अल्कोहलिक होगा, वो अगर डेली पीता होगा तो उसका वही है। सैकड़ों बोतलें हाँ शराब की बरामद। हाँ, तो वही है, जो डेली कंज्यूम करता होगा उसको भी बोतल वही फेंक दिया, यही है। सर सवाल तो यहाँ है कि जिस पदाधिकारी ने 2000 में शराबबंदी की शपथ ली थी, उसके जिले के सबसे बड़े अधिकारी के कार्यालय से इस तरह का शराब नहीं, सीधी बात है कि गलत किया है, कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे, नौकरी भी जाएगी। लगता है कि एक सिपाही की मिलीभगत से इतना संभव है? हाँ, बिल्कुल उसके रूम से प्राप्त हुआ, उसके अलमारी से प्राप्त हुआ है। केवल वही रहते थे? हाँ बिल्कुल, एक ही सिपाही रहते थे उसमें? नहीं, उसमें 4 सिपाही है, तो चारों से पूछताछ की जाएगी, जो दोषी होगा उसमें कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे, नौकरी भी जाएगी। ये तो मतलब इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आपको इस चीज़ की भनक थी सर? नहीं, भनक रहती तो मैं होने ही नहीं देता, इसकी भनक मुझे भी नहीं थी, और इसीलिए मैंने उन लोगों को डांटा भी है कि जब तुमको ऐसा कर रहा था तो तुम बताना चाहिए था हमको कि कब किस तरह का है। हम लोग आगे भी कार्रवाई करते हैं उस पर, लेकिन सूचना हमको ये लोग दिया नहीं, ये गलती इन लोग के द्वारा हुई है। कार्यालय में सीसीटीवी है? सीसीटीवी तो बाकी जगहों पर है, गार्ड रूम में सीसीटीवी जनरली नहीं होता है। सीसीटीवी बाहर है या कार्यालय का है, काउंटर का है। किचन में सर शराब मिला, क्या माना जाए कि सब्जी की जगह पर शराब पकती थी? नहीं, ये देखिए, अब ये सीधी बात है कि दोषी है वो, जो भी उसमें रह रहे हैं वो दोषी है, उन पर कार्रवाई होगी, सीधी बात है, जेल जाएंगे, नौकरी भी जाएगी, सीधी बात। नहीं लग रहा है कि सम्राट सरकार जिन अधिकारियों के कंधे अब सीधी बात, अब सरकार की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये गलत किया गया है और इस पर कार्रवाई होगी, बस। जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में शराब का मिलना की सूचना देखते हैं। आज पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जिला परिवहन कार्यालय के कैंपस में जो उनका गार्ड रूम बना हुआ है, उस गार्ड रूम के पास जो उसकी रसोई है, उस रसोई में शराब की सूचना है। उस सूचना के आलोक में, सूचना के सत्यापन के क्रम में जब पुलिस की टीम और एक्साइज की टीम आकर के उसमें सत्यापन की, तो यहाँ पे शराब की कुछ भरी बोतलें और शराब के कुछ खाली पैकेट बरामद हुए हैं। क्या कार्रवाई हुई है सर पुलिस के द्वारा? पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस और एक्साइज की टीम दोनों आई यहाँ पे, और जो डीटीओ ऑफिस में गार्ड रूम बना हुआ है, कैंपस में गार्ड रूम बना हुआ है, तो उस गार्ड रूम के बगल एक संयुक्त किचन है, उस किचन में कुछ शराब की बोतल्स भरी हुई और कुछ खाली बरामद हुई है। सर ड्राई स्टेट बिहार में लोक सेवक ही पी करके ड्यूटी बजाते हैं। देखिए, यहाँ पे इस जिला परिवहन कार्यालय के जो नीचे गार्ड रूम है, उसके बगल जो रसोई है, उसमें शराब की सूचना पे शराब प्राप्त हुई है। अब वो कौन पी रहा था, कौन ला के रखा है, किस लिए रखा है, वो सारा चीज जांच का विषय है, और जांच के बाद ही उस पर बोलना उचित होगा। ड्राइवर भी मुंह महक रहा है सर, तो देखिए, यहाँ पे एक्साइज की भी टीम है, अगर आपका ये आरोप है तो हम लोग उसको भी चेक करवा लेंगे, ठीक है। और क्योंकि किसी पे भी आप आरोप लगाना, और तो उसका वेरिफिकेशन होना जरूर, वेरीफाई कर लिया जाएगा। सर पुलिस ने किसी को हिरासत में भी लिया है इस पूरे मामले में? नहीं, अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन चूंकि ये संयुक्त किचन है, ये जो गार्ड रूम है, गार्ड रूम के बगल जो रसोई बनी हुई है, ये खुली हुई थी, और रसोई खुली हुई है, बगल में गार्ड रूम है, तो गार्ड रूम में जो गार्ड रहते थे उन सभी को से पूछताछ की जा रही है, किस परिस्थिति में यहाँ पे कैसे शराब आई या कौन सेवन करता, या उसके बारे में और भी जो अनुसंधान का विषय वो किया जा रहा है। सर कितने दिनों से खेल चल रहा था और कितनी? देखिए, जब्ती की कार्रवाई की जा रही है, पुलिस टीम जब्ती कार्रवाई कर रही है, और जब पुलिस को जानकारी मिली आज, तो पुलिस के द्वारा उसमें छापेमारी करके बरामदगी की गई है। तो निश्चित ये नहीं कह सकते हैं कि कब से चल रहा था, कब से नहीं है। जब सूचना प्राप्त हुई तो उस पर कार्रवाई की गई। कितनी बोतलें खाली है सर और कितनी भरी हुई है? तो जब्ती सूची कार्रवाई हो रही है, अब उसमें कोई नंबर, जब तक प्रॉपर नंबर नहीं हो तो बताना उचित नहीं है। बिहार में 2016 से शराबबंदी है, ऐसे में शराबबंदी का मखौल उड़ाते हुए आप देख सकते हैं, यह डीटीओ परिवहन कार्यालय है, जहां डीटीओ की गाड़ी लगी है, और यहां इसी बिल्डिंग में शराब का जखीरा बरामद हुआ है। जी हां,
ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के आप पीछे साइड में अब जाएंगे तो ये लाइव तस्वीर में भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से शराब का सेवन यहाँ पे करते हुए खाली रैपर एवं भरी हुई शीशियाँ, कई शीशियाँ बरामद हुई है। यहाँ सदर डीएसपी गौरव पांडे भी अभी पहुँचे हैं, उत्पाद विभाग की टीम पहुँची है, लगातार छापेमारी चल रही है और उसके बाद परिवहन पदाधिकारी के यहाँ पूछताछ भी जारी है। वहीं हम बता दें कि निज़ाम बदल गए मगर जो है लगातार यहाँ पे शराबबंदी का मखौल उड़ाते हुए बक्सर के अधिकारी ही देखे जा रहे हैं। हालांकि अब यहाँ पे परिवहन जो पदाधिकारी थे उन्होंने बताया कि एक असलम नाम का व्यक्ति जो है वह शराब पीता है, मगर जिस तरीके से यहाँ पे खाली रैपर एवं भरी हुई शीशियाँ जो शराब की देखी जा रही है, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति इतनी भारी मात्रा में शराब का सेवन नहीं कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें शराब का सेवन करने वाले अधिक लोग इसमें ज़रूर शामिल होंगे। हालांकि अब जांच का विषय है कि इसमें कार्रवाई होती है या खाना पूर्ति ही की जाती है, आगे देखना दिलचस्प होगा। हालांकि एक बात और बता दें कि गरीबों पे जिस तरीके से कहर ढाया जाता है शराबबंदी को लेकर के, अब देखना है कि सरकारी कर्मी के पकड़े जाने के बाद किस तरह से कार्रवाई होती है और कितने लोगों को इसमें इसमें जो शामिल हैं उनको उन पर कार्रवाई होती है, आगे देखना दिलचस्प होगा। बक्सर से एबीपी न्यूज़ के लिए संजय उपाध्याय।